गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल। नेक्स्ट पार्ट, हमने पहले पार्ट में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, सेल के चारों ओर प्रेजेंट होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ये सेल का कितना पार्ट कवर करता है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। लाइक दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रल वैक्यूल्स, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से स्टडी करने वाले हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। क्या होता है साइटोप्लाज्म? नाउ वी आर स्टार्ट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेली लाइक लिक्विड होता है। जेली लाइक लिक्विड होता है जो कि सेल के जेली लाइक लिक्विड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में ये जो जेली लाइक लिक्विड है, ये 70% वाटर कवर करता है एंड 30% ऑर्गेनल्स कवर करते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने शुरुआत में पढ़े थे। वो सभी ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के साइटोसोल क्या होता है। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल का मतलब होता है कि अगर साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेल्स को अलग कर दिया जाए तो उसको हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेल्स को अलग कर दिया जाए उसको हम साइटोसोल कहते हैं। उसको हम साइटोसोल्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य
कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। इसी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक का द्रव्य दोनों डैमेज हो जाएं या हट जाएं तो सेल की डेथ हो जाती है और धीरे धीरे सेल डेथ होना शुरू कर देती है। इसी कारण इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के नियरेस्ट प्रेजेंट होती है। इसका क्या कार्य होता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको रफ और स्मूथ क्यों कहा गया है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। राइबोसोम का प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अलग अलग फंक्शन करती है, जैसे लिपिड का सिंथेसिस, फैट का सिंथेसिस करना, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो भी ड्रग्स है उसमें जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करने का, सेल के अंदर से उसको रिमूव करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो भी ड्रग सेल के अंदर जाती है उसमें जितना भी टॉक्सिन है उसको सेल से बाहर निकालने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। नेक्स्ट ये है स्केलेटल मसल्स में कैल्शियम स्टोरेज का भी काम करती है और स्केलेटल मसल्स के अंदर इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटल मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, जो कि कैल्शियम स्टोरेज का काम करती है। नेक्स्ट हम अब पढ़ने वाले हैं गोल्जी अपरेटस।
गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम होता है? गोल्जी ऑपरेटर्स 3 काम करता है, सेल के अंदर 3 काम करता है। गोल्जी ऑपरेटर्स सेल के अंदर 3 काम करता है। पहला पहला प्रोसेसिंग दूसरा पैकेजिंग तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। पहला प्रोसेसिंग, दूसरा पैकेजिंग, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है जितनी भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, जितनी भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, वो प्रोटीन इनकम्प्लीट हो। अगर वो प्रोटीन इनकम्प्लीट हो, उसको कंप्लीट करने का काम, उसको कंप्लीट मेच्योर बनाने का काम प्रोसेसिंग कहलाता है। उसको कंप्लीट मेच्योर करने का काम प्रोसेसिंग कहलाता है। और ये प्रोसेसिंग कौन करता है? गोल्जी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग का मतलब होता है जितनी भी कंप्लीट प्रोटीन बनी हुई है, जितनी भी कंप्लीट या मेच्योर प्रोटीन, कंप्लीट या मेच्योर प्रोटीन बनी हुई है, उस प्रोटीन को सीक्वेंशियल या कोडिंग में अरेंज करने का काम पैकेजिंग कहलाता है। पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग का मतलब होता है जो भी प्रोटीन बनी है उस प्रोटीन को सही अरेंजमेंट में लाना पैकेजिंग कहलाता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जितनी भी पैक या कंप्लीट प्रोटीन बनी हुई है, उसको अलग अलग ऑर्गेनल्स तक ले जाने का काम ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जितनी भी कंप्लीट बनी हुई प्रोटीन है, उसको अलग अलग सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स के पास ले जाने का काम ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। गोल्जी ऑपरेटर्स को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जो पोस्टमैन होता है वो भी सेम वर्क करता है। वह भी सभी जितनी भी पोस्ट आई हुई है उन सभी को सही एड्रेस पे ले जाने का काम करता है। वैसे ही गोल्जी ऑपरेटर्स जितनी भी मैच्योर प्रोटीन है उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। गोल्जी ऑपरेटर्स एक्सोसाइटोसिस का वर्क भी करता है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन एक्सोसाइटोसिस। ऑपरेटर्स आल्सो हेल्पफुल इन एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस दो तरह का होता है। एक एंडोसाइटोसिस, एक फर्स्ट एंडोसाइटोसिस एंड सेकेंड पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस का मतलब कोई भी सॉलिड
अगर सेल के पास आता है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, अगर सेल के पास आता है तो सेल इसे एंगल्फ कर लेती है, इसको निगल लेती है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब अगर कोई भी लिक्विड अगर सेल के पास है जो कि सेल को हानि पहुंचा सकता है, ऐसे लिक्विड को सेल एंगल्फ करके उसको रिमूव कर देती है, इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम। अब हम राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम एक मेम्ब्रेनलेस होता है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, यह सभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर ऑर्गेनेल होता है जो एटीपी फॉर्मेशन करता है, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन करता है। इसी कारण इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर ऑर्गेनेल होता है। इसके अंदर ये क्रिस्टी प्रेजेंट होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की सरफेस को बढ़ाने का काम करती है। ये क्रिस्टी फास्ट एटीपी जनरेशन में वर्क करती है और इसकी हेल्प माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एंड डीएनए दोनों करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। ओनली
ओनली मदर्स का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि यह टेल भाग में प्रेजेंट होता है, जबकि टेल भाग फर्टिलाइजेशन के दौरान अलग हो जाता है। ओनली हेड भाग ही निषेचन के अंदर काम आता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि माइक्रोब्स को किल करके सेल से बाहर रिमूव कर देता है, जो कि माइक्रोब्स को किल करके से रिमूव कर देता है। इसी के कारण इसको हम गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल भी कहते हैं। इसी के कारण इसको हम गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो किसी भी माइक्रोब्स को किल करके उसको सेल से रिमूव कर देता है। अगर इस्टेमिक कंडीशन में ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल मेम्ब्रेन को भी नष्ट कर देता है, जिसके कारण ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि हम माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस, इन सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।